द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार नमो संताय शास्त्रमुखे बनाना ले लो। पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि सहस्रकोटि गोदां हरे सुनितं दुर्गा समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों न गुरु को करे हम नमन। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों न गुरु को करे हम नमन। मुक्ति आधार है जिनकी पावन शरण, उनकी जिंदगी करे कार्तिकों का समन, उनकी जिंदगी करे कार्तिकों का समन। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों न गुरु को करे हम नमन। कौन गुरु से बड़ी शक्ति है वेदों में, कौन गुरु से बड़ी शक्ति है वेदों में, कौन गुरु से बड़ी शक्ति है वेदों में, कौन गुरु से बड़ी शक्ति है वेदों में। विष्णु से और ब्रह्मा की सबसे बड़ी कौन सी और अभिव्यक्ति है वेदों में। विष्णु से और ब्रह्मा की सबसे बड़ी कौन सी और अभिव्यक्ति है वेदों में। इन सभी से बड़े गुरु चरण, आओ गुरु को करें हम नमन, आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। भव सिंधु की देव पतवार है, करते भव सिंधु से देही उद्धार है। देही भव सिंधु की देव पतवार है, करते भव सिंधु से देही उद्धार है। दुनिया में अंधकार में व्यक्ति भटक रहा है। आज परिवार से लेकर के समाज से लेकर के राष्ट्र में आपाधापी मची हुई है। ऐसे विषम समय पर गुरुदेव ने कहा कि बेटा, गायत्री महामंत्र ब्रह्मास्त्र है, गायत्री मंत्र को सुरक्षा कवच है, जिसके घेरे में आप सुरक्षित अपना जीवन रखते हुए भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती हुई दुनिया के लोगों को ब्रह्म विद्या से भी अवगत कराएं। इसके लिए हमारी वो क्रांति के विचार दुनिया में लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि आज व्यक्ति का चिंतन चरित्र निकृष्ट हो गया है। आज व्यक्ति के सोचने का तरीका घटिया होता चला जा रहा है। व्यक्ति के चिंतन को उठाने के लिए श्रेष्ठ सद्विचारों का उनके अंदर आरोपण करना है। इसके लिए हम सब का काम है कि गुरुदेव को विचार को लेकर के नई जगहों पर नए लोगों को
पास पहुंच करके आने वाला समय अति सुंदर समय है, नया युग लेकर के आ रहा है। 21वीं सदी बनाम, गुरुदेव ने कहा उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी बनाम नारी सदी, जो भाव संवेदनाओं की सदी है और आने वाला समय नारियों के कंधों पर है। इसलिए नारी के जागरण के लिए, व्यक्ति के देवत्व के जागरण करने के लिए हम सबको सामान्य पुरुषार्थ नहीं, भागीरथी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसके लिए अपने गृह कार्यों से समय निकालना पड़ेगा। अब जीवन की नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि अवसर आया है भाइयों बहनियों, अवसर के साथ अपने आप को जोड़ दिया, उनका जीवन सार्थक और निहाल होता हुआ चला गया। क्योंकि इतिहास नए सिरे से लिखा जाना है, कहीं हम पिछड़ ना जाएं, कहीं हम छूट ना जाएं। इसलिए ऐसी दिव्य आत्माएं आज भी जुड़ने के लिए बैठी हैं, क्योंकि बस उनको हमें प्रेरित करने की आवश्यकता है। क्योंकि परमात्मा जब धरती पर आता है, क्योंकि इस बार भगवान आया है, तो झोली प्रसार करके आपसे मांग रहा है कि बेटा समय दान ही योग धर्म। आज के सबसे बड़ा दान है समय, क्योंकि समय का सदुपयोग करो। कि उन्होंने समय की सार्थकता को जान लिया, उनका जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि सार्थक और सफल, आज के जीवन में व्यक्ति सफल उसी को मानता है जिसकी भौतिकता की चकाचौंध दिखाई देती हो, वही सफल व्यक्ति कहलाता है। क्या सुभाष चंद्र को, क्या हरिश्चंद्र को, क्या चंद्रशेखर आजाद को आप सब सफल व्यक्ति कहोगे? नहीं कहोगे। इन्होंने बड़ी जवानी में देश के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया, ये भौतिकवादी व्यक्ति नहीं मान सकते हैं। लेकिन अध्यात्म रमण करने वाला व्यक्ति कहेगा इनका जीवन सार्थक हो गया, जिनका जीवन लोक कल्याण के लिए लग गया। इसलिए आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसी दिव्य चेतना से आप जुड़कर के परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को लेकर के घर घर में, ग्रामे ग्रामे गायत्री यज्ञ, ग्रह ग्रह उपासना, घर घर में गायत्री की उपासना हो, घर घर में दैनिक यज्ञ हो, घर घर में ऋषियों की परंपरा, संस्कारों की परंपरा का पुनर्जागरण हो। इसके लिए हम सबको, बहनों को भी अपना महिला मंडल बना करके, भाइयों को अपना प्रज्ञा मंडल बना करके और बालकों का युवा मंडल बना करके योजनाबद्ध तरीके से, एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से इस महा अभियान को गति देने के लिए परम बंदिया माता जी के जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर उनको हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं, क्या उन्हें प्रेजेंट दे सकते हैं, क्या उपहार दे सकते हैं। इसलिए हम सोच करके भी उपहार भी हमारा ऐसा शानदार हो जिसको देकर के मां प्रसन्न हो जाए। ऐसी परम बंदिया माता जी की जन्म शताब्दी में हम कोई कोट का संदा रखें। इसलिए सभी बहनें जो हमारी पूर्व से जुड़ी हुई बहनें हैं, नई बहनों के यहाँ संपर्क बना करके, टोली बना करके, घर घर जाकर के उनको प्रेरित करके गायत्री साधना से जोड़ें, संस्कारों से जोड़ें। उनके जन्म दिवस, उनके विवाह दिवस और जो संस्कार है सारा सिस्टमैटिक तरीके से बनाएं और नए महिला मंडल, युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल का गठन करके हमारे जिला समन्वयक जी से संपर्क करके, सह समन्वयक जी से संपर्क करके और शांत कुंज में उनका रजिस्ट्रेशन करके हम आने वाले दिव्य समय को परम बंदिया माता जी को, परम पूज्य गुरुदेव को अपने प्राण ऊर्जा का एक अंश देकर के गुरुकार में अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।